Hey guys, what's up? अच्छा मेरी बात सुनो. Today I'm going to be covering the Doppler effect और जाहिर सी बात है this is very important. We are running out of time, so I need to complete this topic. Although ये वाला topic आप लोगों ने O levels में पढ़कर आए होगे, but इस बार थोड़ी सी इसमें mathematical चीज़ें ज़्यादा आएंगी. अब मेरी बात ज़रा सुनो. इसके अंदर डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है? सबसे पहली चीज़ है कि फ्रॉम योर ओ लेवल कोर्स आई वांट यू टू रिकॉल दिस आइडिया दैट डॉपलर इफेक्ट इज़ द ऑब्जर्व्ड शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी व्हेन अ सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर. इन फैक्ट आप चाहो तो सिर्फ सोर्स मेंशन कर दो, साउंड मेंशन नहीं करो, बिकॉज दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेव्स. ठीक है? ओके गाइज, सो लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ डॉपलर इफेक्ट. हो सकता है आप भूल गए हो. अब आइडिया ये है कि देयर इज एन ऑब्जर्वर. एक ऑब्जर्वर हमारे पास है. अगर आप इस डायग्राम में गौर से देखो, सो वी हैपन टू हैव एन ऑब्जर्वर ओवर हियर, और एक तरफ मेरे पास एक स्टेशनरी सोर्स है. बेसिकली एक ट्रक ड्राइवर है और उसने हॉर्न का बटन प्रेस किया हुआ है. अब जब हॉर्न का बटन प्रेस किया हुआ है तो अभी जो साउंड सुनाई दे रही है वो 800 हर्ट्ज की आवाज़ इस ऑब्जर्वर को भी सुनाई दे रही होगी. सो दिस इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी. यहाँ तक तो क्लियर है. सेकेंड स्टेप में क्या किया, हमारा ऑब्जर्वर यहाँ से अचानक से पहले ही भाग गया, लेकिन इस ऑब्जर्वर को हम लोग जो है कॉपी करके इधर दोबारा पेस्ट कर देते हैं ताकि वापस से आ जाए. ओ माय गॉड, इधर पेस्ट करते हैं और इसको लेकर आते हैं अपने ऑब्जर्वर को. ये हमारे पास ऑब्जर्वर है. इस ऑब्जर्वर को मैं उठाकर लेकर आना चाह रहा था. थोड़ा सा इधर रखते हैं इसको, फिर थोड़ा सा स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं. इस ऑब्जर्वर को मैं, ये भाग गया था पहले ही डर के भाग गया था. खैर, हमारा ऑब्जर्वर अब सामने आ गया है. ठीक है? अच्छा मेरी बात सुनो. अब क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इफ़ यू लुक क्लोजली ओवर हेयर, now what you are going to notice is that कि ये जो ट्रक ड्राइवर था, now this is moving towards the observer. अब इस बार जब ये ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, मूव कर रहा है at a certain speed, there is an obvious shift in frequency that is happening. और फ्रीक्वेंसी क्या थी? पहले 800 हर्ट्ज थी और अब जाकर ये एकदम से फ्रीक्वेंसी बढ़ी है. दैट मीन्स कि इस बंदे को जो आवाज सुनाई देगी वो हायर फ्रीक्वेंसी की आवाज सुनाई देगी, वो हायर फ्रीक्वेंसी की आवाज सुनाई देगी. यानी इसका मतलब है कि आवाज थोड़ी सी पतली हो जाएगी, बिकॉज द पिच हैज एक्चुअली इंक्रीज्ड. I hope this is clear, guys. I hope this is clear. Let's move on to the third case. Now what has happened is that we happen to have a hit and run over here. ये जो सोर्स था, ये जो ट्रक ड्राइवर था, इस बार इस बंदे को हिट करके आगे की तरफ निकल गया. अब जाहिर सी बात है, नाउ द सोर्स ऑफ द साउंड इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. हॉर्न पे अभी भी बटन प्रेस है, लेकिन जरा इधर एक चीज नोटिस करना. ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो साउंड की थी वो 800 हर्ट्ज थी, लेकिन जब ये दूर जा रहा है तो ये फ्रीक्वेंसी 800 से भी कम आ रही है. जब ये करीब आ रहा था तो 800 से ज्यादा आ रही थी फ्रीक्वेंसी. तो इस चीज को मेमोराइज कर लो. When a source of sound is coming close to the observer, the observed frequency tends to increase. If the source of sound is moving away from the observer, the frequency tends to decrease. यानी करीब आएगा आवाज पतली होगी, दूर जाएगा तो आवाज भारी होगी. ये आपको याद करना है और इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मेमोराइज दिस. सोर्स अप्रोचिंग ऑब्जर्वर, frequency increases. Source moving away from observer, frequency decreases. That is it. अब उसके बाद मेरे पास एक और डायग्राम है which shows the same thing in terms of the wavelengths involved. Now look at this diagram. मेरे पास राइट साइड पर ये जो सर्कल्स बने हुए हैं, this is an stationary source, और मेरे पास यहां पर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है. अब आइडिया ये है कि जब स्टेशनरी सोर्स है उसमें से साउंड निकल रही है तो उसकी वेवलेंथ आप ये देख सकते हो, बिकॉज आप याद करो कि वेव फ्रंट टू वेव फ्रंट इज वन वेवलेंथ. यहां तक भी क्लियर हो गया. ये चीज तो ओ लेवल्स में भी आप करके आए होंगे होपफुली. लेकिन उसके बाद हमारे पास, अब जरा सुनो, ऑब्जर्वर अपनी जगह पर है, सोर्स इस बार दूर जा रही है. जब ये दूर जा रही है
तो इसका आइडिया एक जरा नोटिस करना कि इस सोर्स के जो आगे वाले जो वेव फ्रंट्स हैं वो करीब आ जाते हैं और पीछे वाले जो वेव फ्रंट से दूर हो जाते हैं। यानी अब मेरी बात सुनो, यहां पर मेरे पास वेवलेंथ बड़ी हुई नजर आ रही है। नाउ इट मेक्स सेंस कि अगर ऑब्जर्वर से सोर्स दूर जाएगी तो मैंने आपको क्या कहा था कि भाई फ्रीक्वेंसी हमारे पास कम होती है। अगर फ्रीक्वेंसी कम होती है तो वेवलेंथ बढ़ती है, विच यू कैन सी इन दिस डायग्राम ओवर हियर। दिस इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर यू गाइस। प्लीज शट अप एंड सिट डाउन। फिर उसके बाद मेरे पास है एक ऑब्जर्वर है। नाउ दिस टाइम अराउंड द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अब जरा इधर देखो, सिंस सोर्स इस तरफ जा रही है तो हमारे वेव फ्रंट्स जो है वो करीब आ गए। अगर वेव फ्रंट्स करीब आ गए तो वेवलेंथ कम हो गई। अगर वेवलेंथ कम होगी तो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, अगर नहीं आई तो प्लीज इस वीडियो को 2-3 दफा रिप्ले करो, इस चीज को मेमोराइज बाय हार्ट कर लो, बिकॉज दिस विल सेव योर एग्जामिनेशन। आपका एमसीक्यू का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास फाइनली विदाउट प्रूफ आई एम गिविंग यू अ फॉर्मूला विच इज वर्थ मेमोराइजिंग। दिस इज ओनली फॉर एएस लेवल, और एएस लेवल बल्कि A2 में भी चला जाता है ये वाला। अब इसके अंदर ये फॉर्मूला आपको मेमोराइज करना है। FO stands for the frequency observed, जो कि शिफ्ट हुई फ्रीक्वेंसी होगी, वो जो हम ऑब्जर्व करेंगे। FS जो है मेरे पास, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स होगी। ये जो V है, V stands for the speed of sound in that medium। अगर एयर है तो तकरीबन 330 की वैल्यू होगी या 350 की वैल्यू होगी। यहां पर V है तो दैट इज ऑल्सो 330 या 350 की वैल्यू होगी, जो भी हो। और VS जो है, लकीली VS stands for the velocity of the source, के सोर्स कितनी स्पीड पे मूव कर रही है। सो यू कैन सी दैट कि हमारे पास ये जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द स्पीड ऑफ द सोर्स इटसेल्फ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने नीचे प्लस और माइनस लिखा है। that is very interesting। अब जरा सुनो, सबसे पहली चीज है मिस्टर रोहान, आपसे मेरा एक सवाल है। अगर मेरे पास सोर्स करीब आएगी तो मुझे एक बात बताओ, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। अगर मुझे इसको मैथमेटिकली इस वैल्यू को बढ़ाना है तो मुझे डिनोमिनेटर को छोटा करना पड़ेगा या बड़ा करना पड़ेगा? छोटा करने के लिए कौन सा साइन आएगा? माइनस साइन आएगा। सो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास कोई चीज करीब आएगी सोर्स, तो आपके पास F0 इज इक्वल टू FSV ओवर V माइनस VS होगा। इज दैट क्लियर? सिमिलरली अब मेरा आपसे सवाल है, आयशा आपसे सवाल है कि अगर कोई चीज दूर जा रही होगी तो मेरी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कम होगी। अगर मुझे इस फॉर्मूला में इस वैल्यू को मुझे गिराना है, जो कि मुझे कम करना है, तो मुझे इधर क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना होगा। तो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। सो इसका मतलब है कि अगर दूर जाएगी सोर्स, if the source is moving away obviously, then F0 is equal to FSV over V plus VS आ जाएगा इधर। I hope this is clear. So this small little lecture covers the theoretical part of the Doppler effect, which is an important part of your syllabus. In the next class, we will be doing a lot of questions, और दिमाग खराब करने वाले questions होंगे, ये पहले से ही मैं बता रहा हूँ। Anyways guys, take care, subscribe to the channel, share it with many of your friends, and all the best.